Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं क्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए मिड ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं कुंभ राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जुलाई क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, शुरुआत आपकी 9 ऑफ सॉर्ड के साथ होगी। पता नहीं आपको कौन सी ऐसी टेंशन है, परेशानी है जो आपको मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। मतलब आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है, ओवर थिंकिंग आप ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ डिप्रेशन वाली एनर्जी में भी चल रहे हो। रीज़न उसका दिख रहा है, ना आपका करियर सेट हो पा रहा है ना रिलेशनशिप। मतलब इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज आपको घेर के रखे हुए है ना कि आपको ना तो कोई रास्ता नज़र आ रहा है ना कोई डायरेक्शन नज़र आ रही है। तो मैं एक बात बता दूं, अगर मैं 10 दिन की बात करूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वाइट बर्ड प्रेजेंट है। ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है जो आपके साइड आना चाह रही है। और जैसे ये आप तक पहुंचेंगी आपकी लाइफ में या आपके माइंडसेट में कुछ पॉजिटिविटी आएगी और आप इस सिनेरियो से बाहर आने की कोशिश करेंगे। मतलब सेल्फ वर्क करेंगे। और अभी आपकी क्या एनर्जी चल रही है कि आप सेल्फ पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना चाह रहे हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। ठीक है, पता नहीं आप कितना ज़्यादा टेंशन लेके बैठ गए हैं। तो कोई बात नहीं है, जो हीलिंग अभी तक मिसिंग चल रही है ना वो हीलिंग आपको दी जाएगी। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आप सेपरेटेड चल रहे हैं या रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो रखा है। करियर में भी दिख रहा है कि आपको प्रायोरिटाइज ही नहीं किया जाता है, आपकी बात सुनी ही नहीं जाती है और जेलसी रखने वाले लोग आपके चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं। तो मैं एक बात बताऊं कुंभ राशि, आप ना अपनी छोटी छोटी सी हैप्पीनेस सभी से शेयर करते हो, लेकिन जिनसे करना चाहिए उन्हीं से शेयर करना है। आप क्या करते हैं, जिन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, जिनको अभी के अभी इंस्टेंट रिलीज कर देना चाहिए लोगों को लाइफ से, उन्हीं का साथ आप देते हो और उन्हीं के सराउंडिंग में आप रहते हैं और उन्हीं के साथ अपनी एनर्जीज को शेयर करते हैं। फिर वही लोग आपको डिग्रेड करते हैं और वही लोग आपका गलत फायदा उठाते हैं। ये नहीं करिए। ये जो वाइट बर्ड आपके साइड आना चाह रही है ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, इसे पहचानना सीखिए। मे बी आपको किसी चीज़ का फियर चला आ रहा है, रिजेक्शन का फियर हो सकता है, फेलियर का फियर हो सकता है। क्योंकि अभी तक आपको जैसी सक्सेस चाहिए थी, जैसा आपका रिलेशनशिप जाना चाहिए था वैसा नहीं गया है ना, तो आपको एक फियर बन चुका है मेंटल लेवल पे। वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं, उसी चीज़ में तो आपको हीलिंग दी जा रही है। कुछ लोग यहाँ पे अकेले में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, नेचर में टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, वो चीज़ ना आपको हील करेगी, आपको वापस से एनर्जाइज्ड बनाएगी। ठीक है कुंभ राशि, तो थोड़ी सी एनर्जी टिपिकल है लेकिन आप इससे बाहर आ जाओगे। कोई बड़ा यहाँ पे आपको मेजर इश्यू नहीं आ रहा है। ओके, देन यहाँ पे कार्ड आ गया 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैं क्या बोलती जा रही थी, जस्ट आप इससे मूव ऑन कर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। वही कार्ड आ गया 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है इस सिचुएशन से लेट गो करना। आपने अपना रास्ता स्वयं चूज कर लिया है और ये जो डायरेक्शन यूनिवर्स ने आपको बताई है ना, आप आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ सही है, ऑल परफेक्ट। लेकिन आपकी क्या गलती है कि आप अभी भी ये बोझ लेके चल रहे हो। पता नहीं किस चीज का आपको बोझ हो रखा है। गलतियां आपसे हुई होंगी लेकिन उस गलती का आप बार बार अपने माइंड में रोटेट क्यों करते हैं। अगर आपको रिग्रेट है वो बात अलग है, लेकिन बार बार उसी चीज को विचार करना या अपने आप को डिग्रेडेड समझना, अपने आप को डिमोटिवेटेड कराना, ये तो गलत है। तो ये बोझ आपको इंस्टेंट रिलीज कर देना चाहिए। चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं और जिस भी काम के पर्पज से आप जा रहे हो, जिस भी चीज़ के पर्पज से आप जा रहे हो ना, उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। ओवरबर्डन अपने आप को फील ना कराएं, वन बाय वन करके चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर ज़्यादा हो सकती है। आप पर ना घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और सेल्फ को लेके तो आप वैसे ही टेंशन में चल रहे हो कि कैसे आप लाइफ को आगे लेके जाओगे, कैसे आप अपने करियर को सेट करोगे। तो ये जो भी टेंशन्स अभी चली आ रही हैं, जो सिनेरियो आपकी लाइफ में बन गया है, पिछले 2-4 दिन की एनर्जी ज़्यादा आ रही हैं। अभी अभी आपको कुछ मेंटल लेवल पे परेशानियां बहुत ज़्यादा फील हो रही हैं, रिलीज होंगी। मे बी आपका
अननेसेसरी किसी से कन्फ्लिक्ट भी हो रखा है ना, इस वजह से भी आप परेशान चल रहे हो, तो वो भी रिलीज़ होगा। मैंने बोला ना, जेलसी रखने वाले लोग आपसे ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, तभी आपका कन्फ्लिक्ट हो जाया करता है। सिचुएशन अभी अटकी पड़ी हुई है, मैं बता रही हूँ ना, आपका करियर रिलेशनशिप सेट ही नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में आइडियाज़ नहीं आते हैं, क्रिएटिव माइंड है आपका, इंटेलिजेंसी पावर पूरी रखते हो आप। स्टकनेस ज़रूर है, लेकिन आपको पता है कब क्या एक्शन लेना है, कब कैसे आगे बढ़ना है। आपको ज़रूरत नहीं है कि 10 लोग आपकी लाइफ में आए और आपको गाइड करें। यू आर इनफ। मतलब यूनिवर्स ने अगर आपको उलझा के भी रखा है ना, तो उसमें भी आपके माइंड में क्रिएटिविटी दे के रखी है, आपको पॉजिटिविटी दे के रखी है, आपको एक सन वाले मोड में लेके गए हैं, इतना ध्यान आपका रखते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने साइड से भी तो कुछ एक्शन लेना है ना। अगर आप परेशानी में हैं, अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी। आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा स्टक चल रहे हैं, उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, लेकिन विद इन 10 डेज वो भी कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं और आपसे कुछ बात कर सकते हैं। सरेंडर करने की एनर्जी है, तो आप यूनिवर्स भगवान पे एकदम टोटली सरेंडर कर रहे हो, और जैसे ही आप सरेंडर करोगे अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने टेंशन्स को, वैसे ही आपको न्यू रास्ते दिखना शुरू हो जाएंगे, स्मूथनेस आना शुरू हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक एनलाइटनमेंट पीरियड आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, अवेकनिंग पीरियड मैं इसको बोल सकती हूँ। जो सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं ना कुंभ राशि, उन सेक्रीफाइसेस के, मे बी आपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं, करियर में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं, तभी आप इतना परेशान चल रहे हो कि आपके सेक्रीफाइस करने के बाद भी आपको रिजल्ट प्रोवाइड नहीं किया गया। कोई बात नहीं, उसी का रिजल्ट हैंगमैन यहाँ पे लेके आ रहा है। ओके, तो विश्वास आपको होना चाहिए सबसे पहले, मेहनत किए तो ट्रस्ट भी करिए अपने ऊपर। देन यहाँ पे कार्ड आ गया 5 ऑफ पेंटिकल्स। क्या कर रहे हो, मतलब आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आप देख रहे हैं यहाँ भी आप एकदम ही डिग्रेडेड मोड में चल रहे हो, अपने आप को एकदम कंफर्ट जोन में ले गए हो, एकदम आपके पास की भी प्रेजेंट है, डोर भी है, पेंटिकल भी है, सब कुछ सामने होने के बाद भी आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये ना करें। मान रही हूँ आपने बहुत कुछ झेला हुआ है, बहुत टेंशन्स आपने झेली हुई है, लेकिन इसका सेंस ये नहीं बनता है कि आप एक स्टेप भी आगे ना बढ़े। आप अगर एक स्टेप आगे बढ़ोगे ना, तो यूनिवर्स आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे, लेकिन आपने अपने आप को क्या करके रख लिया, कंफर्ट जोन में चले गए हो, बंद करके रख लिया, अपने इमोशंस को बंद कर लिया, अपने हार्डवर्क को एकदम ही ट्रैप कर लिया है। पिछले समय से आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे थे और रिलेशनशिप में भी मेहनत कर रहे थे, लेकिन अभी आपकी क्या एनर्जीज हो गई हैं, एकदम ही आप डल पड़ चुके हो, डिग्रेडेड फील कर रहे हो, तो ये आपकी मिस्टेक है, इससे ही आपको बाहर आना है। बाकी यूनिवर्स आपको हर पल साथ दे रहे हैं, यहाँ पे आपके लिए की प्रेजेंट कर दी है, अब इस की से डोर ओपन करना आपका काम है। ठीक है, तो कोशिश करिए अपने ऊपर काम करें, सेल्फ वर्क करना पड़ेगा आपको। देन यहाँ पे कार्ड आ गया अगेन। क्या कर रहे हो, मतलब ये भी बता रहा है कि आपने अपने आप को बंद कर लिया है। प्लानिंग्स बनाओगे, कहीं ट्रैवल के लिए आपको जाना है, कुछ स्ट्रेटजीज बना रहे हो, विंडो में से देख रहे हो, स्टेप नहीं लेना चाह रहे हो, तो इस रूम से आपको बाहर आना पड़ेगा। चॉइसेस आपके पास हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास एक भी चॉइस नहीं है, आपके पास ऑप्शंस नहीं है, लॉट्स ऑफ चॉइसेस एंड ऑप्शंस है, बट आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, तो ये गलत बात है। यूनिवर्स आपका, देख रहे हो सारे कार्ड्स में यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, इसमें व्हाइट बर्ड के कारण आप ब्लेस्ड फील कर रहे हो, इसमें लाइट आपको प्रोवाइड की जा रही है, इसमें सन आपको दिया जा रहा है, इसमें की दी जा रही है, इसमें वॉन दिए जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स सभी कार्ड्स में है, लेकिन सॉल्यूशन भी सभी कार्ड्स में है, तो आप प्रॉब्लम में उलझ जाते हो, सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं देते हो। ओके, तो कोशिश करिए इस चीज़ को समझने की। आप में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ एंड इंटेलिजेंसी पावर होती है, तभी यूनिवर्स आपका इतना साथ देते हैं, लेकिन आप ही उन पर ध्यान नहीं देते हो, ये गलत बात है। लास्ट ऑफ द रीडिंग फाइनली आपको मैजिशियन बना ही दिया, जैसा आप चाह रहे हो वैसा होगा। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग रह रही है, रिक्रिएट कर रहे हो आप अपनी लाइफ को, अपने ड्रीम्स को परस्यू कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज पे काम कर रहे हैं, टॉप ऑफ द पोजीशन जाने के लिए आप हर वो एफर्ट लगाने वाले हो ना जिसकी आप डिज़ायर कर रहे थे, और बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स आपको वो सक्सेस मिल सकती है, वो विक्ट्री आपको दी जा रही है ना, जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत की है। ठीक है, रिक्रिएट कर रहे हो, आप देख रहे हो आपके हाथ में वो सब कुछ पार दे के रखी है यूनिवर्स ने, और आप जैसा चाहे लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइजेस, गिफ्ट्स,
इन मैजिकल एनर्जीज रहेंगी। क्या बात है, बॉटम से देखिए क्या तो भी कार्ड्स हैं कि 2 ऑफ कप्स एंड डेविल। डेविल बता रहा है कि आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हो और ये नेगेटिव साइकिल अब एंड हो चुकी है। रियूनाइट आप हो रहे, इमोशंस का ओवरफ्लो होना, कप्स का एक्सचेंज होना, ऑप्शंस ज़्यादा आ रहे हैं। रेनबो एनर्जी प्रेजेंट है, तो आप किसी नए पर्सन से मिल रहे हो, उसके साथ आपका बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रांग हो सकता है, या आपके ही पर्सन के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। विद इन 2 मंथ रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कुंभ राशि। वेट, तो मैं बोल रही हूँ ना, थोड़ा सा इंतजार और करिए, सब कुछ चेंज होगा, जैसा आप चाह रहे हो वैसा होगा। थोड़ा सा सब्र और रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा और सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहे हैं। योर कॉल विल बी आंसर्ड, तो आपके माइंड में जो भी रोटेटिंग क्वेश्चंस चले आ रहे हैं उसके आंसर्स आपको दिए जाएंगे, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। ठीक है, तो जो प्रे कर रहे हो ना उसके आंसर आपको मिलेंगे। यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो जो इम्पॉसिबल से चीज़ें अभी आपको नज़र आ रही है ना, उसमें भी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है, बिलीव करना पड़ेगा, वही बात है। अब देखते हैं क्या आ रहा है। चॉइस तो मैं पहले बता चुकी हूँ, चॉइसेस एंड ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा आ सकते हैं। आपको किस पाथ पे आगे बढ़ना है ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, गाइडेंस आपको दिया जा रहा है यहाँ पे मैजिक कार्ड्स के थ्रू। प्रोस्पैरिटी, तो एक प्रॉस्परस बिजनेस आपका रह सकता है। रिचनेस का कार्ड है, लग्जरी को गेन कर रहे हो, सक्सेस को गेन कर रहे हो, मतलब एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो। अभी 2-3 कार्ड्स और ओपन करेंगे आपके लिए कुंभ राशि। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ गया एवरीथिंग ओके डोंट वरी, जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना उसके लिए कार्ड निकला है ना। डोंट वरी, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं अब तो ट्रस्ट करिए। फॉरगिवनेस, तो अगर आपको लग रहा है किसी पर्सन को फॉरगिव करना चाहिए, बिल्कुल कर दीजिए, तभी आपको अच्छा फील होगा। देन अवेकनिंग, चेंज द वे यू आर लुकिंग एट सिचुएशन। अवेकनिंग का मैसेज मैं आपको हैंडमैन के साथ पहले दे चुकी हूँ कि अवेकनिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है, और आप जिस सिचुएशन को जिस वे में देखते हो नेगेटिव वे में, उसको चेंज करना है, क्योंकि यहाँ लिखा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो आपको बिलीव सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी चीज़ें वर्कआउट होंगी। तो बहुत अच्छी कार्ड थी कुंभ राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।